नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है हापुड़ से। हापुड़ में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान एक खाद विक्रेता के यहाँ 29.52 मीट्रिक टन यूरिया का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। बार बार सूचना देने के बाद विक्रेता ने दुकान बंद कर जांच में सहयोग नहीं किया। मामले को संदिग्ध मानते हुए जिला कृषि अधिकारी ने एफसीओ 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए खाद बिक्री परिसर को सील कर दिया है। आगे की जांच जारी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हापुड़ में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को राहत देते हुए केएफएल की 1140 मीट्रिक टन यूरिया की नई खेप रेक पॉइंट पर पहुंची, जिसका जिला कृषि अधिकारी ने निरीक्षण किया। जिला अधिकारी के निर्देश पर लखनऊ मुख्यालय से लगातार समन्वय कर यह आपूर्ति सुनिश्चित की गई। अधिकारियों के अनुसार जनपद में अब कुल 7720 मीट्रिक टन यूरिया और 3170 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है, जो खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त है। प्रशासन ने साफ किया है कि कालाबाजारी और रेटिंग और टैगिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम और सीडीओ प्रतिदिन खाद्य आपूर्ति की समीक्षा कर रहे हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गंगा दशहरा के अवसर पर मां बेलहा देवी धाम में भव्य धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें पूरे घाट को 21,000 दीपों से रोशन किया गया। दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज के बीच पूरा परिसर आस्था में डूबा रहा। काशी से आए पुरोहितों के साथ 11 ब्राह्मणों ने विधि विधान से मां सई की महाआरती संपन्न कराई। आरती के दौरान भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में डीएम अभिषेक पांडे, एसपी दीपक भूरकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अंत में श्रद्धालुओं को जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया तथा पौधारोपण भी करवाया गया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बांदा में जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज ने अपने दौरे के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रदेश में गौ रक्षा का संदेश लेकर जनपदों और विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि सरकारें गोमाता के नाम पर सत्ता में आती है, लेकिन बाद में गोवंश की अनदेखी करती है। उन्होंने कहा कि गोहत्या और गोमांस बिक्री पर सरकार मौन है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे स्वयं राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का अभियान जारी रहेगा। बांदा से रबाब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। गोरखपुर जनपद की खजनी तहसील अंतर्गत बेलगाटा थाना क्षेत्र के परमसारी गांव में अवैध खनन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक 16 तारीख की शाम राजस्व विभाग की एक कर्मचारी द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध खनन का वीडियो बनाया गया था। लेखपाल के अनुसार रात के अंधेरे में 2 स्थानों पर मिट्टी खनन किया जा रहा था, जिसकी लिखित रिपोर्ट 19 तारीख को बेलघाट तहसीलदार को सौंपी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मौके पर 2 खनन की गाड़ियां मिट्टी खनन करती दिखाई दी, फिर रिपोर्ट केवल एक खननकर्ता के खिलाफ ही क्यों भेजी गई? आखिर दूसरा नाम रिपोर्ट से बाहर क्यों रखा गया? यह एक गंभीर विषय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी बंजर भूमि से भी कुछ दिन पहले मिट्टी खनन किए जाने का मामला सामने आया। लेखपाल का कहना है कि इस संबंध में अलग रिपोर्ट अभी भी जानी बाकी है। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद भी खनन माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी, या फिर मामला ऐसे ही लीपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में रात के अंधेरे में जारी अवैध खनन प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। पता करना है कितनी मिट्टी खनाई है, इसके लिए अभी पैमाइश करके लंबाई चौड़ाई गुड़े हाइट करना पड़ेगा। और ये भी जो खनवा रहा था वो आज तहसील आया था, साहब के सामने अपना पक्ष रखा है कि जो भी उनका जुर्माना बनता है वो भर जाएगा। एक ही लोग थे कि और भी लोग? हमारे यहाँ 2 लोडर थे। 2 लोगों का अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जा चुकी है, कार्रवाई गाड़ी को कब्जे में लिया गया है, छोड़ दिया?
गाड़ी मौके पे मिली नहीं, गाड़ी के मालिक का नाम पता सब पता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वीडियो आप बना रहे थे और आपके सामने से गाड़ी कैमरे की नजर होती है बाकी गांव में कुछ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ मामला आप वही पता करना है कितनी मिट्टी खनन। रामपुर में बकरी ईद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसपी सौमेंद्र मीणा ने नेतृत्व में पूरे जिले में फ्लैग मोर्चा निकाला गया, जिसमें एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और सभी थाना प्रभारी शामिल रहे। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पूरे शहर में भारी पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मोर्चा निकाला गया। पुलिस ने लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत समूचे शहरी क्षेत्र में तीनों थानों क्षेत्र की फोर्स के साथ में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया और लगातार सभी संवेदनशील बिंदुओं पर संबंधित थाना क्षेत्र से और संबंधित क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में सभी जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो भी संवेदनशील बिंदु है वहाँ पर फोर्स को लगातार अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 30 कमेटी मीटिंग में जो भी इश्यू आए हैं उनका समाधान कर लिया गया है और जो विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार का
मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों की से धाम दिवस आबा में नजर आया। काशी से आए पुरोहितों सहित 11 ब्राह्मणों ने घंटा घड़ियाल और शंख ध्वनि के बीच मां सही गंगा की महाआरती संपन्न कराई। महाआरती में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में डीएम अभिषेक पांडे, एसपी दीपक पुकर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन समिति ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा और आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र बनी। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। दशहरा महोत्सव का आयोजन 21वां बार आज मां बेला देवी धाम में संपन्न हुआ। आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि मां के भक्तों की सैलाब यहाँ पे जैसे उमड़ चुका है और मैं सबसे बड़े सभी भक्तों का मैं बहुत ही आभार ज्ञापित करता हूँ। ये सारे कार्यक्रम आयोजन यहाँ पे मां बेला देवी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से आयोजन संपन्न